Good morning children. Namaskar parents. So today we will be starting with our next chapter of our Hindi book. First we will see how many chapters we have completed. So Kakku is completed, Sheikh Bazi Makki is completed, Chand Wali Amma is completed, Man Karta Hai, Bahadur Bitto chapter number 5. Coming to chapter number 6 is सबसे हमसे सब कहते हैं and last chapter is टिप टिपवा एंड उसके बाद हम बंदर बाट करेंगे, बट अभी हम ये कर लेते हैं टिप टिपवा। एक थी बुढ़िया, उसका एक पोता था। पोता रोज़ रात में सोने से पहले दादी से कहानी सुनता। दादी रोज़ उसे तरह तरह की कहानियाँ सुनाती। एक दिन मूसलाधार बारिश हुई। ऐसी बारिश पहले कभी नहीं हुई थी। क्या हुआ, एक बुढ़िया थी और उसका क्या था, एक पोता था और वो क्या कर रहे थे, वो रात को सोते हुए कहानी सुनता है। कितने बच्चे होते हैं जो अपने दादा दादी से, मम्मी पापा से रात को सोते टाइम कहानियाँ सुनते हैं? तो अभी भी वो कहानियाँ सुन रहे हैं। एक दिन क्या हुआ, मूसलाधार बारिश। मूसलाधार किसे कहते हैं? जो कंटिन्यूस बारिश हो रही है, एकदम रुकने का नाम नहीं ले रही है। बारिश बारिश बारिश, हर तरफ पानी पानी। ठीक है, ऐसी बारिश पहले कभी नहीं हुई थी। सारा गांव बारिश से परेशान था। बुढ़िया की झोपड़ी में पानी जगह जगह से टपक रहा था। क्या हो रहा था? बुढ़िया की झोपड़ी, जो उसकी बुढ़िया की जो झोपड़ी थी, वहाँ से पानी टपर टपर करके टप टप कर रहा था। टिप 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 कैसे कर रहा है? टिप टिप। पानी जब टपकता है तो आवाज़ आती है टप 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 की आवाज़, ऐसे। इस बात से बेखबर पोता दादी की गोद में लेटा कहानी सुनने के लिए मचल रहा था। क्या हुआ, पोता अपनी दादी की गोद में लेट गया और कहानी सुनने के लिए वो मचल रहा था। बुढ़िया खिझक्कर बोली। खिझक्कर यानी कि एक बहुत अजीब सी, अरे बचाव का कहानी सुनाऊं। वो बोल रही है बहुत खिंचकर, जैसे होता है ना, इंसान परेशान हो जाता है। बारिश भी पड़ रही है, सर तरफ पानी भी टपक रहा है और वो बहुत सी खिंचक के बड़े अजीब से उसमें बोली। क्या बोली, अब आप वो सुन लेते हैं क्या बोली है। ई टिप टिपवा से जान बच तब ना। क्या कह रही है वो, कि हमारी जान बचे इस पानी के टपकने से, तभी तो मैं तुम्हें कहानी सुनाऊं। पोता उठकर बैठ गया। उसने पूछा, दादी ये टिप टिपवा कौन है? उसकी दादी ने कहा, उससे पोते ने अपनी दादी से पूछा, ये टिप टिपवा क्या है? टिप टिपवा क्या शेर बाघ से भी बड़ा होता है? यानी कि सब बच्चे शेर और बाघ से डरते हैं ना, तो उसने बोला टिप टिपवा शेर और बाघ से भी बड़ा होता है। देन दादी छत पे टपकते हुए पानी की तरफ देखकर बोली, हाँ बचाव ना शेरवा के डर, ना बाघवा का डर, डर तो डर टिप टिपवा के डर। क्या बोल रही है वो, ना तो मुझे शेर का डर लग रहा है, ना कि बाघ का डर, और किसका डर लग रहा है उसे? टिप टिपवा का डर। संयोग से मुसीबत का मारा एक बाघ बारिश से बचने के लिए झोपड़ी के पीछे बैठा था। बेचारा बाघ बारिश में घबराया हुआ था। क्या हुआ, बाघ जो है छुप के बैठा था और वो घबराया हुआ था। देन बुढ़िया की बात सुनते ही वह और डर गया। बुढ़िया की बात सुन के वो डर गया कि यार मुझसे भी बड़ा और कोई है जो कर सकता है ये सारी हरकतें, या कोई और भी कर सकता है। देन अब यह टिप टिपा कौन सी बला है? शेर क्या बोला, ये टिप टिपा पता नहीं क्या बला है, ज़रूर यह कोई बड़ा जानवर है। तभी तो बुढ़िया शेर बाघ से ज़्यादा टिप टिपा से डरती है। यानी कि उसने सोचा कि शेर और बाघ से ज़्यादा टिप टिपा से डर रही है ये बुढ़िया। इससे पहले कि बाहर आकर वह मुझ पर हमला करे, मुझे ही यहाँ से भाग जाना चाहिए। तो शेर ने कहा, मुझे क्या है, यहाँ से भाग जाना चाहिए। बाघ ने ऐसा सोचा और झटपट वहाँ से दुम दबाकर भाग गया। उसी गाँव में एक धोबी रहता था। वह भी बारिश से परेशान था। धोबी क्या था? बारिश से परेशान, क्योंकि धोबी क्या करते हैं, जो कपड़े वगैरह धोते हैं और बारिश से परेशान हो जाते हैं क्योंकि सूखते नहीं हैं। आज सुबह से उसका गधा गायब था। क्या था? गधा गायब था। उसका जो एक धोबी का गधा होता है वो गायब था वहाँ से।
सारा दिन वह बारिश में भीगता रहा और जगह जगह गधे को ढूंढता रहा। क्या ढूंढ रहा था? अपने गधे को रहा, लेकिन वह कहीं नहीं मिला, कहीं पे भी नहीं मिला। धोबी की पत्नी बोली, जाकर गांव के पंडित जी से क्यों नहीं पूछते? क्या बोल रही है वो? जाके गांव के पंडित जी से पूछो, वे बड़े ज्ञानी हैं, आगे पीछे सबके हाल की उन्हें खबर रहती है कि कौन क्या करता है, आगे पीछे क्या है, सबके बारे में पूछती है वो, यानी कि वो पंडित बताता है। पत्नी की बात धोबी को जांच गई, यानी कि उसे ठीक लगी। अपना मोटा लट्ठा उठाकर वह पंडित के घर की तरफ चल पड़ा। उसने देखा कि पंडित जी घर में जमा बारिश का पानी उलीच उछालकर फेंक रहे, यानी कि उसे बाहर निकाल के फेंक रहे हैं, ठीक है, उलीच कर फेंक रहे हैं। धोबी ने बेसब्री से पूछा, महाराज मेरा गधा सुबह से नहीं मिल रहा है, ज़रा पोथी बचाकर बताओ तो वो कहाँ है? यानी कि वो कह रहा है कि अपनी पोथी बैठाओ। पोथी यानी कि एक होती है ना बड़ी सी किताब, या कुछ बड़ी मोटी मोटी बुक्स होती हैं, उसे कहते हैं, उसे देख के तब देखो कि कहाँ है वो। पोथी बुझा के बताइए कि कहाँ है वो। सुबह से पानी उछालते उछालते पंडित जी थक गए थे पंडित। धोबी की बात सुनी तो क्या हुआ, उन्हें झुलाजा पड़े और बोल पड़े, यानी कि बहुत से गुस्से में झुलस के बोले, मेरी पोथी में तेरे गधे का पता ठिकाना लिखा है क्या, जो आ गया पूछने? क्या बोल रहा है वो कि बहुत गुस्से में था वो अपने, वो कि पता नहीं अब क्या होगा, बारिश का पानी निकाल के सुबह से वो थक भी गया है, और वो बोल रहा है कि मेरी पोथी में लिखा होगा कि तेरा गधा कहाँ गया है जो तुम मुझसे पूछने के लिए आ गया है। अरे जाकर ढूंढ उसे किसी गढ़ाई पोखर में, यानी कि कहीं और जाके ढूंढ। और पंडित जी लेने फिर पानी उछलने, यानी कि वो फिर पानी उछालने लगे अपने घर से बाहर। धोबी वहाँ से चल दिया। चलते चलते वह एक तालाब के पास पहुंचा। तालाब के किनारे ऊंची ऊंची घास उग रही थी। धोबी घास में गधे को ढूंढने लगा। किस्मत का मारा बेचारा बाघ टिपटिपा के डर से वही घास में छिपा बैठा था। धोबी को लगा कि बाघ ही उसका गधा है, और उसने आफ देखा न ताफ और लगा बाघ पर मोटी लाठी बरसाने। बेचारा बाघ इस अचानक हमले से एकदम घबरा गया। क्या हुआ, एक धोबी थकता थकता आया और एक बड़ी बड़ी घास लगी थी, वहाँ जाके वो बैठ गया और उसने कहा कि ये क्या है, ये कुछ हिल रहा है। वो बेचारा बाघ जो डरा, बुढ़िया ने उसे डरा दिया था कि टिप टिप वो बहुत बड़ा है, वो जाके जो है उससे डरने लग गया। और बेचारे धोबी ने सोचा मेरा गधा, उसे ले डाली पे डाली डंडे से मारने लग गया। बाघ ने मन ही मन सोचा, लगता है ये टिपटिपा है, आखिर इसने मुझे ढूंढ ही लिया। अब अपनी जान बचाने हैं तो यह जो कहे चुपचाप करते जाओ। आज तूने बहुत परेशान किया है, मार मार मैं तेरा कचूमर निकाल दूंगा। ऐसा कहकर धोबी ने बाघ का कान पकड़ा और उसे खींचता हुआ घर की तरफ चल दिया। बाघ बिना चू चपड़ किए भीगी बिल्ली बन गया और धोबी के पीछे पीछे चल दिया। यहाँ पहुंचकर धोबी के बाघ को खूंटे से बांध दिया और सो गया। धोबी ने क्या करा, उसे खूंटे से बांध दिया और सो गया। कह रहा है कि आज तो तूने मुझे इतना परेशान कर दिया है। देन सुबह जब गांव वाले ने धोबी के घर में बाहर खूंटे से बना बाघ को बांधे देखा तो उनकी आंखें खुली ही रह गई। तो ये क्या था, एक छोटी सी कहानी थी जो बुढ़िया अपने बच्चे को बता रही है बाघ की। तो उसने कहाँ से शुरू करी है, टिपटिपा से, जो उसका पानी टपक रहा है कि कहानी की अब सुनाओ, और ये कहानी सुनते सुनते ही वो बच्चा भी सो गया। थैंक यू क्लास।